नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इन्वेस्टर्स का महाकुंभ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है। बड़े व्यापक तैयारियां यहां पर मध्य प्रदेश में की गई हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। देश विदेश की बात करें, देश से बड़े नामी उद्योगपति यहां पर पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश एक बार फिर से विकास की ओर अग्रसर है और किस प्रकार मध्य प्रदेश में निवेश को आगे बढ़ाया जाए, इसे लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का यहां पर शुभारंभ किया गया। इसकी मेजबानी जो है वो इस बार भोपाल को मिली है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा कि दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में है। देखिए, अब तो सारी दुनिया ये मान रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारी इकोनॉमी पहुंची है, जो 3-4 वर्षों में तीसरे पे पहुंचेगी और फिर नंबर 1 पे पहुंच जाएगी। तो इसलिए देश आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक नंबर 1 की इकोनॉमी बनेगी। इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजन के तहत आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देश के विकास को गति देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से निवेश के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहा है और यह समिट इसी कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के कारण निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बने, इस यात्रा में मध्य प्रदेश भी अपना बड़ा योगदान दे, इसकी तैयारी में ये इन्वेस्टर समिट मील का पत्थर साबित। इधर भीतरवार विधायक मोहन राठौर ने कहा कि मोहन यादव और मोहन राठौर मिलकर ग्वालियर समेत पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सब लोगों को बहुत आशाएं से भर दिया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैं तो ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं, मैं अपनी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी बात करता हूं कि जहां पिछले 70 सालों में एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, तो हमारे भीतरवार विधानसभा क्षेत्र में 1000 बीघा से अधिक जमीन को उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया है और उसके डेवलपमेंट का काम शुरू है। अभी सबसे पहले हमारे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने कहा है कि मैं अपने इससे संबंधित, उनके डिपार्टमेंट से संबंधित, दूर संचार से संबंधित एक बड़ी यूनिट वहां लेके आ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। और जब मैं एक छोटी सी जगह की बात कर रहा हूं, तो आप निश्चित ही मानिए कि मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश पूरे राष्ट्र में जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नंबर 1 पे रहेगा, तो हम नंबर 1 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सर देखिए, मध्य प्रदेश रहेगा नंबर 1 पे। भारत को कहीं ना कहीं विकसित भारत बनाने में यहाँ पर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना, साथ भी दे रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में देखा जाए तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है यहाँ पर जरूर आए और ये ग्वालियर कहीं ना कहीं उन इंडस्ट्रियों को भी आगे बढ़ेगा और ग्वालियर को भी वो आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आजादी के समय से सबसे पहले स्वर्गीय मैं महाराज माधवराव सिंधिया जी की बात कर रहा हूं, जो आज से मतलब आजादी के पहले की बात है। तो ग्वालियर कभी इंडस्ट्रीज में, चाहे पोट्रीज के माध्यम से हो, चाहे ग्वालियर रेन के माध्यम से हो, तमाम सारे इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था। लेकिन विगत 30-40 वर्षों में ग्वालियर इंडस्ट्रीज से विमुख होता चला गया और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो भी बाहर चली गई। अब फिर दोबारा से माहौल क्रिएट हो रहा है, फिर दोबारा से सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं और लोगों में एक अच्छा माहौल है। तो आप निश्चित मानिए ग्वालियर अपने परम वैभव को प्राप्त करेगा और जो वैभव कभी उसका पहले हुआ करता था उसी पे वापस आएगा। सर बहुत ही खूबसूरत, क्या कहते हैं ना, महाकुंभ हम निवेशकों का कह सकते हैं इसको। बहुत खूबसूरत दिन है। ऐसी बातें मैं खुद से मानती हूँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिन इतना साकार है, सबके चेहरे पे मुस्कान है, इन्वेस्टमेंट भी मध्य प्रदेश में आ रही है। लेकिन इससे अंदर विपक्ष कहता है कि इंदौर में जब समिट हुआ था ना और उसके बाद यहाँ समिट हो रहा है, ये सब पेपर में रह जाएगा। दरअसल क्या है, विपक्ष का जो 18 महीने का कार्यकाल था, माने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका, उस 18 सालों में कांग्रेस की सरकार में इंडस्ट्रीज के माध्यम से उनको आगे लाने के लिए कुछ नहीं हुआ। फिल्म स्टार्स के बीच में तमाम सारे इवेंट्स हुए
लेकिन इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं हुआ, इसीलिए कोई परिणाम नहीं आए। लेकिन जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह या जो हमारे साहब थे, चौहान साहब थे, उन्होंने काम किया, और उसके बाद अब वर्तमान मुख्यमंत्री तो बिल्कुल अब संभाग स्तर से लेके जिला स्तर से लेके लोगों में वो मानसिकता बना रहे हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति को बदलने से पहले आपकी मनस्थिति बदलनी चाहिए। मनस्थिति अब मध्य प्रदेश की पूरी तरह से बदल चुकी है। ये वर्ष, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कि औद्योगिक वर्ष के रूप में इस वर्ष को मनाया जाएगा, तो निश्चित मानिए आप सारी आपकी शंकाएं कुशंकाएं समाप्त होंगी। और विपक्ष का तो काम है, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए सकारात्मक, लेकिन नकारात्मक भूमिका में विपक्ष है तो वो अपना काम करेगा। लेकिन जनता अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ है, और तमाम सारे हमारे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर पूरा वरिष्ठ नेतृत्व उसके साथ खड़ा है। तो मोहन यादव जी और मोहन राठौर जी मिलकर मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, ग्वालियर को भी आगे लेकर जाएंगे। देखिए, मोहन सरकार तो सब जगह काम कर रही है, तो उसमें हम जैसे लोगों का भी बेड़ा पार हो रहा है, भितरवार विधानसभा का भी बेड़ा पार हो रहा है। तो अब मोहन सरकार है तो चलेगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को फायदा है तो मिलेगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, या कहते हैं ना उनका जो विजन है उसके तहत हमें चलना है। बिल्कुल बिल्कुल, लीडर का अर्थ ये है कि सबको राह दिखाता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को, चाहे स्वच्छता का क्षेत्र हो, चाहे ग्लोबल जो हमारा जो सोच है उसमें हिंदुस्तान को प्रथम पंक्ति में खड़ा करने की बात हो, सब जगह हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहन राठौर जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल हो या फिर आप मोबिलिटी पे चले जाइए, एंटरटेनमेंट पे चले जाइए, मोहन यादव के साथ मोहन राठौर जी का भी सादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। और आगे मध्य प्रदेश तो जाएगा ही, इसके साथ विकसित भारत भी बनेगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आना पुंज, मानव संग्रहालय भोपाल। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वर्ल्ड से निवेश आ रहा है, जिससे रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। साथ ही विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माना है कि मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, जो ग्रोथ और विकास के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। क्या फायदा आपको लगता है हो पाएगा? निश्चित रूप से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आए हुए हैं, और मैं मानता हूं कि जो अभी अनाउंसमेंट हुए हैं वो ही अभी लाखों करोड़ों में हो गए हैं। तो ये तो फ्यूचर, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा है कि अब संभावनाएं हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, और हम नित नई ऊंचाइयों पे हमारा इंडस्ट्रियल्स में हम लोग जा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा भविष्य भी उज्जवल है, हमें रोजगार भी सबसे ज़्यादा मिलने वाले हैं, और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी काफी अच्छा होने वाला है। सर, पूरे मध्य प्रदेश से एक तरह अगर जानना चाहेंगे, क्योंकि पन्ना का आप नेतृत्व करते हैं, तो पन्ना के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या फायदा यहाँ पर इन्वेस्टर समिट से महज पन्ना को होगा? अभी 3 चीजों पे लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को लेके। मैं मानता हूं कि टूरिज्म को लेके पन्ना नेशनल पार्क इस समय सबसे ज्यादा हाइट पे है, और टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा स्कोप पन्ना में है। माइनिंग की दृष्टि से भी पन्ना में डायमंड माइंस हैं हमारे, और भी हमारी अन्य माइंस हैं जहां पे हमारे जेके सीमेंट प्लांट्स वगैरह भी आए हुए हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स में हमारा पन्ना बहुत अच्छा करने वाला है। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विकसित भारत का सपने का कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है साकार करने, मुख्यमंत्री जी ने अब पहल शुरू कर दी मध्य प्रदेश से, वो पहल होने वाली है? निश्चित रूप से आप देख ही रहे हो, जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स आज आए हैं, प्रधानमंत्री जी आज इनॉग्रल प्रोग्राम्स में आए हैं, इससे संभावनाएं तो अत्यधिक हैं और लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं। अब उसमें हम लोगों को भी उन अपेक्षाओं के प्रति काफी खरा उतरना पड़ेगा। इधर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि उद्योगपति मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्साहित हैं और यहां का लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा।
तो समिट में हम मौजूद हैं और समिट में हमारे साथ अब खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री यानी कि गोविंद जी मौजूद हैं और वो हमें यहाँ पर बताएंगे कि किस तरह से खाद्य विभाग के नजरिए से कैसे देखा जाता है इस समिट को और इस समिट से उस डिपार्टमेंट के लोगों का या उस डिपार्टमेंट से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका कैसे भला हो सकता है। नमस्कार सर, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि खाद्य की नजर से देखें या नागरिक आपूर्ति आपका पूरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के नजरिए से इस समिट में क्या फायदा हो सकता है? देखिए इस इतनी बड़ी समिट को अब अकेले खाद्य में मत समेटिए। बहुत सारी संभावनाएं लेकर उद्योगपति यहाँ आए हैं। हर क्षेत्र में, चाहे पावर के क्षेत्र में हो, खनिज के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो, हमारे लॉजिस्टिक के क्षेत्र में हो, बहुत सारे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं। आपने स्वयं से प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने कहा एमपी अजब है, गजब है, सजग है और सही अवसर है। तो ये सही अवसर है मध्य प्रदेश में निवेश करने का। उद्योगपति आकर्षित भी हैं, उद्योगपति इस समय मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उत्साहित भी हैं। वो इसलिए कि यहाँ सारी सुविधाएं इस समय उद्योगपतियों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। आप देखिए, एक उद्योग को लगाने के लिए उसको जमीन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पर्याप्त मात्रा में बिजली चाहिए, उसको एयर कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी चाहिए। सब कुछ सुविधा यहाँ मौजूद है और खास करके एक चीज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। इन सारी सुविधाओं देखते हुए उद्योगपति यहाँ आकर्षित है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में और सोने पे सुहागा हो गया, तो निश्चित रूप से यहाँ निवेश आएगा। और हम लोगों ने इस बार समय सीमा निर्धारित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि जिस लाल कारपेट बिछाकर हम उद्योगपतियों को बुलाते हैं, इसके बाद में बहुत सारी चीजें उसकी समय पर नहीं हो पाती। इस बार समय का बंधन किया है, इतने टाइम लिमिट में उसकी सारी काम होना चाहिए ताकि समय पर उद्योग लगे, उस समय पर उसका हमको लाभ मिले, रोजगार लोगों को मिले और वो परेशान ना हो। क्योंकि सर हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, बहुत इंस्पिरेशनल स्पीच थी और कहीं ना कहीं जितने निवेशक वहां पर थे वो जुड़े भी हैं। अभी हमारे साथ गोदरेज के जो थे उन्होंने भी हमारे साथ बात की, उन्होंने भी बताया कि हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे मध्य प्रदेश में। पन्ना के विधायक थे, वो कहते हैं डायमंड में करेंगे। लेकिन सर जब आपके विभाग की बात आती है तो आपने जिस तरह से बताया कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तभी तो जाके नागरिकों को रोजगार मिलेगा, तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी तरफ से और क्या क्या नीतियां हैं जो आप चाहते हैं कि अगर हमारे मध्य प्रदेश को ऊपर आना है तो उन नीतियों में भी काम करना पड़ेगा? अभी आप कल तक का इंतजार करिए। बहुत से बीआरओ कॉर्पोरेशन है, नागरिक आपूर्ति है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस क्षेत्र में अभी एमयू होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। कल शाम तक आपको दिखेगा कि किस क्षेत्रों में लोगों ने ज्यादा निवेश किया। और सर जैसे आप बातचीत हो ही रही है कि आप कह रहे हैं पहले टाइम बाउंडेशन नहीं थे, जब इंदौर में हुआ था उस टाइम पे टाइम बाउंडेशन नहीं थे और उसके कारण कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर हमेशा रहता है कि इंदौर वाले समिट से अगर नजर डालें, अब एक और समिट यहाँ पर हो गया है लेकिन टाइम नहीं होता है या उनको काम नहीं मिलता है, तमाम चीजें कागजों पे रह जाती हैं। देखिए, पुरानी बात अलग थी और आप अगर जरा और पीछे जाइए, ये कांग्रेस का सरकार थी, यहाँ पर न रोड था, न बिजली था, न पानी था, उद्योगपति आए ही नहीं। पिछले 15-20 साल से उद्योगपतियों का आना शुरू हुआ है, लेकिन अब मध्य प्रदेश पूरे सवाब पर है। मध्य प्रदेश में बहुत सारी अपार संभावनाएं लेकर पूरे देश विदेश का उद्योगपति आया है। अब उसकी संभावनाओं की पूर्ति होती है, उसे नजर आ रही है। और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इस बार प्रदेश में उद्योग वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष उद्योग वालों को ही जितनी सहूलियत होगी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर महाकुंभ है तो यहाँ पर निवेशकों का महाकुंभ। बिल्कुल, आप देख ही रही हैं, महाकुंभ भी है यहाँ। और ये वो महाकुंभ धार्मिक है तो ये महाकुंभ रोजगार के लिए। तो सर इससे इतर मैं एक और चीज भी जाननी चाहूंगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी साथ दे रहे हैं विकसित भारत कहीं ना कहीं बनाने में, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है वो साथ मध्य प्रदेश से अब दिया जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत बनाने में विकसित मध्य प्रदेश भी विकसित भारत के साथ कदम ताल मिला के चल रहा है। और मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं फोकस पे है प्रधानमंत्री जी के। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जी के आपने खुद सुना होगा कि उन्होंने अपने भाषण में मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं की तारीफ भी की है और अपार संभावनाओं को गिनाया भी है। ये कम होता है।
अच्छा, उससे इतर में एक होता है ना कि आप चूंकि अपने डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं, इससे इतर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाया, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए? जैसे कि टूरिज्म है, या फिर आप डायमंड्स में, आप पन्ना में चले जाइए, ग्वालियर आप देख लीजिए, ग्वालियर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बहुत रेयर वहां पर देखने को मिलता है। अगर इससे इतर आपको क्या लगता है कौन कौन से यहाँ पर रोजगार होने? आपने सब गिना दिया, जो आप गिना रही हैं उनसे अधिक संभावनाएं मध्य प्रदेश में है। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गोविंद राज जी, जिन्होंने तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री का जब साथ दे रहे हैं और ये साथ जरूर विकास लेकर आएगा। और इसी के साथ कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं हाना पुंज, भोपाल। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में एक निवेशक ने बताया कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमें टूरिज्म के क्षेत्र में काम करना चाहिए और मैं मध्य प्रदेश में इसमें विशेष रुचि ले रहा हूं। इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, तो ग्लोबली आपको लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी, हमारा मध्य प्रदेश, हमारा भारत जो है उतना विकसित कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। और आपको क्या लगता है कौन कौन से क्षेत्र में अभी तक विकसित होना चाहिए और कौन कौन से क्षेत्र में जो है ज्यादा ध्यान जो है मुख्यमंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है? एमपी में स्पेशली टूरिज्म को लेके काफी स्कोप है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेके, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर डेवलप हो ही रहा है और टूरिज्म के सेक्टर में और डेवलप करना चाहिए। टूरिज्म से इतर अगर जैसे पन्ना को देखें, वहाँ पर डायमंड्स हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, उसमें देखें? नहीं, वो तो ऑलरेडी डायमंड इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी काफी समय से काम चल रहा है। मिनरल्स सबको पता है कि एमपी इज अ मिनरल रिसोर्स स्टेट, बट जो अदर एरिया है जहाँ पे जैसे आपने टेक्सटाइल कहा, टेक्सटाइल इज वन ऑफ द एरिया, सीमेंट है, जो भी एसोसिएटेड इंडस्ट्री है, फिर मिथेन को भी लेके काफी, गैस को लेके भी काफी काम हुआ है, मिथेन, तो उसको भी लेके काफी अपॉर्चुनिटीज है। बट एक सेक्टर जो नॉट ओनली इन एमपी, इंडिया में जिसको अभी तक ठीक तरीके से वो नहीं किया, टैप नहीं किया गया, वो मुझे लगता है टूरिज्म है। और इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म एक साथ चलते हैं और उसके साथ हॉस्पिटैलिटी चलता है। इधर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ग्रीको के वाइस प्रेसिडेंट नवीन कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही अपार निवेश आने वाला है। उन्होंने बताया कि हमारी कंपनी पहले से ही मध्य प्रदेश में काम कर रही है और यहाँ और भी विकास की संभावनाएं हैं। It was very exciting program, absolutely wonderful speech by our Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji and Honorable Prime Minister. We feel the most the sector that gets most development would be energy, and we are also part of renewable energy. We are setting up the country's largest pump storage project of 1920 megawatt in the state of Madhya Pradesh. Already it's under construction and about to be commissioned in about a year from now. So we and the sector is seeing investments of more than 1.25 lakh crore. So by far that's the largest investment for a particular sector coming to the Madhya Pradesh state. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के डायरेक्टर संजय अग्रवाल और सुनील अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने गोदरेज के साथ टाई अप किया है, जिससे भोपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में पूरा सहयोग दे रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। देखिए, इन्वेस्टर समिट है, मध्य प्रदेश को आगे ले जाना, और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये भारत भी विकसित होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है। तो इसमें आपका क्या योगदान रहेगा अपनी कंपनी की तरफ से? या आपने भी बात भी की है कि गोदरेज के साथ आप कुछ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी चाहिए। कोलैबोरेशन हम कर चुके हैं। गोदरेज को हम एमपी में लाने के लिए लगभग 15 महीने से प्रयासरत थे। गोदरेज को बहुत सारे कंफ्यूजन थे एमपी के मामले में, हमने उनको एक एक कंफ्यूजन दूर किया और एक्सपीरियंस कराया है कि एमपी अब बैकवर्ड नहीं है, एमपी अब डेवलपिंग स्टेट हो चुका है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लाइट, बिजली, पानी, सुरक्षा, हर चीज में एमपी बहुत आगे बढ़ चुका है। और हमने उनको जिस तरह से कन्विंस किया, उन्होंने बैक टू बैक 2 इन्वेस्टमेंट इंदौर में किए जो लगभग 500 करोड़ रुपए के हैं, और अभी उन्होंने हमें ये मैंडेट दिया है कि हमें भोपाल में भी लगभग 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है। अब हमें लैंड पार्सल बताइए, हम यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉलोनी लाने के लिए इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाना चाहते हैं भोपाल के अंदर भी। तो गोदरेज ये इंडिकेट कर रहा है कि एमपी अपने आप में एक बहुत ही ग्रोइंग स्टेज के रूप में डेवलप हो रहा है, और उनके बाद
गोदरेज के बाद गोदरेज के पीछे पीछे इंडिया लेवल के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े ब्रांड है वो सब एमपी की तरफ देख रहे हैं। तो हमारी सफलता इस बात में है कि इंडिया का सबसे अच्छे डेवलपर को हमने एमपी में उतारा है, जिसको फॉलो करते हुए और बड़े डेवलपर एमपी के अंदर आ रहे हैं, जो एमपी की इकोनॉमी को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तो उस जीडीपी के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन अगर बढ़ता है तो ये एमपी की तरक्की के लिए बहुत अहम रोल अदा करेगा। सर, इससे इतर मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अंदर थे, उन्होंने एक स्पीच दी है, कहेंगे इंस्पिरेशनल है वो स्पीच, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हमारे भारत को हमें आगे लेकर जाना है। गोदरेज के साथ साथ आपने मध्य प्रदेश की तो डील्स की, आप कह रहे हैं कि हम भविष्य में पूरे भारत के लिए भी डील्स करेंगे, तो उसके साथ और कौन सी कंपनी को आप टाई अप करने की कोशिश करेंगे? हमारा खुद का भी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ का हम करने वाले हैं एमपी में। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो स्पीच हमने सुना है उससे ऐसा प्रतीत होता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे कनेक्ट है एमपी के बारे में। वो खुद चाह रहे हैं कि एमपी में फास्ट डेवलपमेंट हो और उसकी पूरी मॉनिटरिंग उनके द्वारा करी जा रही है। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम तो कर ही रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनको भी एमपी को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस बात को भी इंडोर्स किया है कि गवर्नमेंट बहुत बढ़िया है, यहाँ पर परमिशंस बहुत आसानी से मिलती है, कोई यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इतना सिस्टम में काम हो रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट एमपी की सरकार के लिए भी है और एमपी के लोगों के लिए भी है कि इतनी बड़ी कंपनी, इंडिया लेवल की सबसे बड़ी कंपनी एमपी में आकर उनको ये लग रहा है कि हमने सही जगह इन्वेस्टमेंट किया है और उसके बाद और इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए भी हमें वो ऑफर कर रहे हैं कि आप और लैंड पार्सल बताइए जहां पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। सर, जो कि आप इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुख्य क्षेत्र रहने वाले हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट अगर वहां होगी तो उस क्षेत्र को उभारने की भी जरूरत है और उभरेगा भी? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप में किसी भी शहर का और किसी भी देश का और किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बड़ा प्लेयर किसी शहर में या स्टेट में आता है तो उससे पूरे शहर की या स्टेट की इकोनॉमी बहुत सुधरती है। और मैं यही बोलूंगा कि एमपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत स्कोप है अभी करने का, और वो अगर कोई किसी बड़ी कंपनियों के माध्यम से होगा तो एमपी का चहुमुखी विकास होगा। सर, जो कि आप बता रहे हैं आपकी कंपनी भी 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, तो क्या वो भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट है? तो कौन कौन से यहाँ पे जगह है जो आपने चिन्हित करी? हमने मालवा, इंदौर और उज्जैन हमने क्षेत्र चुना है। इंदौर के पास में महाकाल नगरी है और पूरे भारतवर्ष का आदमी चाहता है कि हमको महाकाल आना है, तो महाकाल इंदौर से एकदम नजदीक है, इसलिए इंदौर में हम अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी और उनके साथ बेटे, और ये बता रहे हैं लगातार कैसे गोदरेज को बनाया, कई और कंपनी से टाई अप भी कर रहे हैं, लेकिन उज्जैन, इंदौर, मालवा, ये पूरा भोपाल आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विकसित भारत का जो संकल्प है, विकसित भारत का जो सपना है, ये साकार आपको मध्य प्रदेश में अब नींव रखी जा चुकी है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आहना पुंज, मानव संग्रहालय। इधर इन्वेस्टर्स समिट में स्टार्टअप्स और यंग ब्लड को भी मौका मिल रहा है। सजल टेक सॉल्यूशंस के डायरेक्टर सजल अग्रवाल ने बताया कि इससे हमें ग्लोबली काम करने का मौका मिलता है और सरकार की तरफ से काफी मदद मिलती है। अब देखिए, हमने तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से बात की, लेकिन स्टार्टअप कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन फोकस है मुख्यमंत्री का और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी। और स्टार्टअप में क्या क्या नई चीजें, क्या क्या नई जो इनोवेशन है हम कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे साथ मौजूद हैं साजल, जो तमाम जानकारी हमें देंगे। ये एक नया इनोवेशन लेके आए और उसके माध्यम से यहाँ ये भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने चाहते हैं, और जैसे प्रधानमंत्री का विजन है भी कि हमारे युवा आगे बढ़े, उसको देखते हुए भी इस इन्वेस्टर समिट में तमाम चीजें की जा रही है। नमस्कार, मैं सजल अग्रवाल हूं और मेरी कंपनी का नाम है सजल टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। हम वेबसाइट डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का काम करते हैं। हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर बहुत सारे रीजन्स में हैं, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई। तो अगर हम एमपी स्टार्टअप सेंटर की बात करें तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान है हमारी ग्रोथ पे। उनकी हेल्प से हमें इंडिया के बाहर यूएई में जाने का मौका मिला, जहां हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स से, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से और बहुत सारे क्लाइंट्स से कनेक्ट किया। हमें वहां से कई सारे क्लाइंट्स मिले और एमपी स्टार्टअप का हमें अगर कोई भी इशू होता है वो इमीडिएटली हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो इस तरह से हम एमपी स्टार्टअप के हेल्प से अपनी सर्विसेज की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और एमपी में ये सारे जैसे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो रहे हैं या ग्लोबल इंडस्ट्री समिट, ग्लोबल इन्वेस्टिंग समिट्स हो रही है, इनके माध्यम से हम अपने आप की ग्रोथ को एज्यूम करते हैं और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। टेक्निकल सॉल्यूशंस में अगर आप देखें तो क्या क्या कुछ आपके पास सुविधाएं रहने वाली हैं अगर कोई आपसे जुड़ता है तो?
जैसे मैंने बताया, हम वेबसाइट्स बनाते हैं, वो कोई भी छोटे से बड़ा बिजनेस हो। ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाते हैं, कोई स्टार्टअप्स हैं तो उनके लिए हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। जो बड़े इंटरप्राइजेस हैं उनके लिए हम कस्टम सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के सॉल्यूशंस भी डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो ये थे हमारे साथ साजिद जो तमाम जानकारियां दे रहे हैं। अगर आपको इनके भी बिजनेस हो, क्योंकि देखिए युवा ही कहीं ना कहीं हमारे देश की नींव है और युवा ही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। तो साजल ने भी अपनी एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं रखी है और अपना जो विजन है, जो स्टार्टअप है, वो यहाँ पर रखा है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं हाना पुंज, मानव संग्रहालय, भोपाल। इधर इन्वेस्टर्स समिट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को मौका मिल रहा है। इसका विजन है कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक जड़ों को विदेशों तक पहुंचाना और वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान को मजबूत बनाना। मध्य प्रदेश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नई संभावनाएं मिलेंगी जो राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना देंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर या मोबिलिटी, इन तमाम चीजों की इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर से मिली है, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी भोपाल में किस तरह से विकसित होगी इस समिट के द्वारा, उसको जानने के लिए हमारे साथ चूंकि मौजूद है राजेंद्र जी और ये बता रहे हैं, तमाम जानकारियां दे रहे थे कि कैसे ये आगे हमारे जो रूट्स है मध्य प्रदेश के उसको आगे लाके और कैसे आगे विकसित भी करेंगे और एंटरटेनमेंट से भरी हुई जो हमारी इंडस्ट्री है उसको देश तक भी पहुंचाएंगे। जी नमस्कार मैडम, आपके सभी चैनल के दर्शकों को नमस्कार। मैं चाहता हूं, मैं राजेंद्र राठौर सैलाना का रहने वाला हूं, 20 साल से मुंबई में हूं और 50 से ज्यादा हम लोग कमर्शियल बना चुके हैं। और हमने पिछले साल एक बघेली फिल्म बनाई थी कुंवारापुर, जो काफी अच्छी रही। और इस फिल्म के दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और हमने कहा था कि हम अपने मध्य प्रदेश का कोई रीजनल सिनेमा नहीं, कोई क्षेत्रीय सिनेमा नहीं है। छत्तीसगढ़ हमारा बात बना है, लेकिन वहाँ पर कितने फिल्में बन रही है, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अभी कैबिनेट ने अनुमोदन किया है सब्सिडी देने के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के लिए, लेकिन हम उसके पहले हमारी फिल्म की शुरुआत कर चुके हैं, जिसका फिल्म है थारो मारो प्रेम। ये पूरी मालवी पिक्चर है जो पूरे मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र में शूट की जाएगी और मालवा का जो रूरल डेवलपमेंट है और जहाँ का जो कल्चर है हमारा, दाल बाटी है, भगोरिया पर्व है, संजा के गीत है, मांडने, वो सारे इस पिक्चर में रहेंगे। साथ ही साथ मालवा के जो प्रसिद्ध साहित्यकार जो आकाशवाणी पे सालों तक आप लोगों ने सुना होगा, उन मालवी गीतों को हम लोग नए कलाकारों से रचनाबद्ध कर रहे हैं, जैसे सोनू निगम, पलक मुछा, सारे लोग इस फिल्म में गाएंगे। और इस फिल्म में मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के प्रमुख कलाकार भी इसमें शिरकत करेंगे। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति जैसे जो कई चीजें होती है, मध्य प्रदेश के रूट्स हैं जो हमें पता ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आप ग्लोबल लेवल पर लेकर जाएंगे। बिल्कुल, मालवी बोली देखिए, अब हम मालवा के लोग दुनिया में सारे क्षेत्रीय जो लोग अपनी बोली में बात करते हैं। मालवा ऐसा प्रांत है, हम लोग, हमारे बच्चे मालवी में नहीं बोल रहे हैं। और बोली और संस्कृति को प्रचार प्रसार करने के लिए फिल्म एक सशक्त माध्यम है। तो हमने एक संकल्प लिया है कि हमारी मालवी बोली है, उसको लोग प्राउड फील करें, फ्लाइट में भी बैठे, देश विदेश में, तो अपनी मालवी में बात करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी चूंकि मालवा के हैं, तो हमें पूरा भरोसा है कि मालवा के मुख्यमंत्री जी हमारी मालवी बोली को प्रचार प्रसार में, फिल्म निर्माण में जरूर सहयोग करेंगे। और आने वाले समय में हमारी मालवी फिल्मों का अपना इंडस्ट्री होगा और हमारे लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट से इतर अगर देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश के रूट्स को कैसे लेकर आगे जाना है, मुख्यमंत्री जी ने अपने विजन में रखा है और उसकी एक तस्वीर आपको राजेंद्र जी ने बता भी दी है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं आहाना पुंज, मानव संग्रहालय, भोपाल। और इसी के साथ इन्वेस्टर्स के महाकुंभ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।